वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। मुख में आचमन करने के बाद ही गुरु मंत्र जपा जाए। 3 बार आचमन करे पवित्र जल लेकर। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो ले गोविंदाय नमः, फिर माला में हाथ डालकर पवित्र अवस्था में, या बिना माला के जैसे जब करना है तो हमारा वस्त्र पवित्र हो, हमारी पादुका बाथरूम वाली न हो जिसमें हम लोग शंका शौच न गए हो, फिर आप यात्रा करते समय भी जप सकते हैं। लेकिन नाम जो है उसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह, हमें जपोगे तो हो सकता है तुम्हारी बुद्धि को गिरा भी दे, विपरीत भी ले जाए, काम क्रोध की भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपा जाए, जो वैदिक मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, और नाम को हर अवस्था में जपा जाए। नाम जपने में कोई परेशानी नहीं। फिर हम जाकर के पंचपात्र से गंगा जल या यमुना जल रखा जाता है, वह पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिया। यस, अब उसका छोटा बच्चा है, अब वो बार बार शौच करता है, उसको शौच को फेंकना है, और बार बार नहाएगी थोड़ी, बार बार कपड़ा थोड़ी धोएगी। हाथ धोया और जल छिड़क लिया, अपने भजन में लगे। अरे एक दो गया तो उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं। अभ्यास वसात जो हो रहा है वो बात अलग है, जानबूझकर हम नहीं फिर से याद आया तो फिर उस समय आप मंत्र जप सकते हैं। आप वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर से मंत्र जप सकते हैं, उसमें कोई, आप अपने शरीर की पवित्रता है। अब जैसे नर्स है, अब हर समय मरीज की सेवा में है या डॉक्टर है, तो उसको अपना मंत्र जपना है। और खास बात ये पवित्रताकार वृत्ति है, जब आगे बढ़ जाया जाता है ना, फिर इसकी कोई परवाह नहीं रहती। पर आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको मानना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। जब शरीर ही हम नहीं हैं तो फिर इसका क्या महत्व रह जाता है। पर अभी शरीर हम हैं, इस बंधन से छूटने के लिए हमें शरीर की पवित्रता आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक साधना को तो क्या होता है, जैसे हम पोछा लगा देना और दरवाजे खिड़की खुला रखे तो कुछ ही देर में फिर गंदगी आ जाएगी। सत्संग पोछा है, साधु संग जैसे कि तो सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनाश, दर्शन मात्र से, वाणी के श्रवण मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है आध्यात्मिक, हमें परमाणु प्राप्त होते हैं भागवतिक। और जब हम माया क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे परमाणु युद्ध करते हैं, वहाँ अधिक परमाणु माया के हैं और हम अपने परमाणुओं को सजो ना पाए तो परास्त हो जाते हैं। फिर हमारा मन वही विषय चिंतन, फिर वही गलत आदतें, फिर तो लगता है कि जब आए थे तो 2-4 दिन तो सही चला, फिर तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम उसे संभाल नहीं पाए। यदि हम बराबर नाम जप करें और गलत आचरण ना होने पाए तो हम वहाँ भी इसी परमाणु को सुरक्षित रखकर लंबे समय तक चला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो शिष्य बनते हैं 1-2 महीना में आ जाया करो, मिल जाया करो। तो उसमें जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो फिर हम चार्ज करते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है। अब ऐसी हमारी स्थिति हो जाए कि त्रिगुण का प्रभाव न पड़े, त्रिगुण जो माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही ना पड़े, तो हमारी एक रस स्थिति बनी रहेगी। पर अभी त्रिगुण के अंतर्गत है, हम त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो हमें चाहिए बार बार सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। जब आपका मन चंचल होने लगे, मोबाइल खोलो, एकांतिक सुन लो, सत्संग सुन लो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जहाँ हमारा मन विक्षिप्त हो, हम सत्संग सुन लें तो हमें फिर पावर मिलेगा। सत्संग से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है और माया आध्यात्मिक पावर को छीन करती है। उसको, जैसे आपने सुना कि गलत आचरण नहीं करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आया गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और जब हम माया में पहुंचे, यार सब चलता है, वो उस बात को एकदम दबा दिया और अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और अगर ये बना रहा तो आपसे गलत आचरण नहीं होंगे, और अगर ये दब गया तो फिर वैसे आचरण होने लगे तो लगेगा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब गए तो प्रभाव पड़ा, इसके बाद फिर तो ऐसा होता है। हम बार बार नाम जप करें,
बार बार सत्संग सुने, गंदे आचरणों से बचे, गंदे व्यक्तियों के संग से बचे, तो हमारा अधिक से अधिक समय भजन में चला जाएगा, अध्यात्म में चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से हटते ही हवा बदल जाएगी, नहीं बदल, भजन करने में बाधा पहुंचा देंगे। और यहाँ तो उत्साह होगा, राधे श्याम जो देखेगा अच्छा, तो यहाँ तो एक उत्साह होगा क्योंकि भागवतिक धाम है। लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, अन्य देश प्रदेश में रहने में पूरा सब ऐसे तो एक किया उपहास होगा। तो परमाणुओं का प्रभाव है, आप बाहर जाइए तो बाहर का परमाणु जो है भोगमय है, मायामय है। और यहाँ धाम है, संत समाज है, तो यहाँ के परमाणु भागवतिक हैं। यहाँ उत्साह होगा भजन का, वहाँ उत्साह होगा भोगों का, वहाँ उत्साह होगा संसार का। तो इसलिए वहाँ भी हम अपने को बचा पाएं, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करें, बार बार सत्संग की बातों का स्मरण करें, तो हम लड़ सकते हैं, हम बच सकते हैं। और नाम जब चल रहा है तो हमारे अंदर भागवतिक परमाणु है, वो हमें विजय दिलाएंगे संसार से। जब लंका में नाम जप हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, विभीषण जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते यहाँ साधु कैसे हो सकता है, कोई लंका में साधु कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जब उठे राम राम राम, यहाँ कैसे साधु हो सकता है लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, टोटल यहाँ राक्षसों का वास है, और यहाँ साधु कैसे मिल सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ये सन हट करियो पहचानी, साधु ते होए न कार जहानी। मिलूंगा, ये संत है, संत से मिलूंगा। तो जब लंका में विभीषण जी भजन कर लिए, तो फिर हम तो भारत में तो कर ही लेंगे, या अन्य कहीं हो तो भी कर लेंगे। भजन हमारा